प्रेशर इन फ्लूइड, प्रेशर इन फ्लूइड का मतलब है, पहले तुम जानते हो फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड का मतलब एज अ सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं एज अ सब्सटेंस जो विच कैन फ्लो इजीली, आराम से फ्लो हो जाए, जो आराम से फ्लो हो सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो फ्लो होने वाली चीज कौन सी है, एयर मतलब गैसेस, और आपका लिक्विड पानी है, जो चीज फ्लो कर रही है हमारी क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड, एफ फॉर फ्लूइड और एफ फॉर फ्लो इजीली। कोई चीज अगर आराम से फ्लो हो रही है तो हमारी क्या है, फ्लूइड है। और फ्लूइड के बाद आती है बुएंसी, बुएंसी, बुएंट फोर्स, बुएंसी हमारी क्या है कि अगर हमें पानी है, पानी का आपने एक सिंपल सा फ्लास्क ले लिया, कंटेनर ले लिया, उस पानी कंटेनर में आपने कोई ऑब्जेक्ट को डाला, जब वो ऑब्जेक्ट आपने अंदर डुबाया, भैया जब पानी मान लो भी चीज डूब जाती है इजीली, जैसे मान लो आप पे पत्थर है, कील है, वो डूब जाए, इसकी डेंसिटी आई है और किसी की डेंसिटी कम है, वो नहीं डूब रही है, आपने उसे दबाने, जो डुबाने के लिए फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, पानी अंदर वो डूब गई। लेकिन पानी से जो डूबेगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे से, मतलब एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा नीचे से, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर फॉर्म में, जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा उस फोर्स को बोलेंगे बुएंट फोर्स। मतलब अपथ्रस्ट फोर्स हमारा कैसा है, बुएंट फोर्स है, जो पानी इस पे लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा अपना, वेट, क्या लगाएगा, वेट। लेकिन वाटर में मेजर करें कि चीज का भारी वजन है और पानी उसमें से खींच रहे हो, तो आपको वजन बहुत कम लगेगा, क्योंकि पानी में कोई चीज जब गिर जाती है तो उसका वेट ऑटोमेटिकली नॉट कंसीडर हो जाता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जा रहा है, तो पानी पर जब जा रहा है तो उसके ऊपर एक नीचे से पानी फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को बोलेंगे बुएंट फोर्स, और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे बुएंसी। क्या बोलेंगे, बुएंसी। जैसे आप जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हो, आप ऊपर से कूदते हो, एक बार पानी आपको बाहर फेंकता है एक टाइम के लिए, जितना तुम नीचे जाओगे उतनी तेज ही ऊपर आओगे, तो पानी ने आप पे क्या लगाया, अपथ्रस्ट फोर्स लगाया, वो तो बुएंट फोर्स है, और ये टेंडेंसी पूरी प्रोसेस की है, ये क्या है, बुएंसी है। तो बुएंसी और हमारा क्या है, ये अपथ्रस्ट फोर्स, जिसे हम बोलते हैं बुएंट फोर्स। अब एक इसके बाद बुएंसी के बाद क्या हुआ, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया। आर्किमिडीज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, और उससे पहले मैं बता दूं एक चीज तुम्हें कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बुएंट फोर्स, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं बुएंट फोर्स पे। बुएंट फोर्स मतलब किसके चीजों पे, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट वॉल्यूम, पहला पॉइंट क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है वो पानी में कितना मिला हुआ है, जैसे मार्कर है, मार्कर पानी में कितना मिला हुआ है, कितना अंदर है पानी के, इमर्जिंग कितनी है। सेकंड पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी, कि उसकी डेंसिटी कितनी है, भाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसी है, पानी डेंस ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज जब ऑब्जेक्ट पानी में तैरता रहता है ऊपर, तो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो उसके अंदर वो डूब जाएगा। तो दो फैक्टर, एक तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड लिक्विड और सेकंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। दो पॉइंट पे ये बुएंट फोर्स पे ये डिपेंडेड है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन बुएंट फोर्स। फैक्टर अफेक्टिंग के बाद मैं टॉपिक बताया था आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था जो अपथ्रस्ट फोर्स है। एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि अगर किसी हम पानी के ग्लास में, कंटेनर में किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डालने पर जितना उसका वाटर डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस, मतलब पानी, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, अब इसमें पानी है, पानी भरा हुआ है, अब इसमें हमने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया है, तो ऑब्जेक्ट डालने में इसका लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। वो कोई वाली कहानी थी ना कि अगर हमारे पास एक मटके में कंकड़ डाल लगे, पानी ऊपर मंगा लिया, तो उसमें जब पत्थर या कोई चीज तुम डाल रहे हो, तो जितना तुम वेट डालोगे उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, क्या होगा, डिस्प्लेस। क्या आप बोल सकते हैं कि जितना वो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, क्या लगेगा,
अपवर्ड बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। हम बोल सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जो हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स था, अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब एक नीचे से फोर्स लगा, अपथ्रस्ट फोर्स हम बोल सकते हैं बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स बराबर किसके है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब जब किसी ने एक कोई ऑब्जेक्ट डाला उसके अंदर, तो जितना ऑब्जेक्ट का वेट था उतना ही उसके आसपास बुओयंट फोर्स लगेगा उसका, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और लेकिन उसकी जगह से उसकी वजह से उसके पानी में क्या आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे बलून है, बलून या जो हमारे पास रॉकेट्स हैं, बलून है, जब वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो उतनी अमाउंट ऑफ रिलीज करते हैं वो गैस को, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ रखा है। यहाँ पे हम बात करें तो जब कोई भी जो बलून है जिसमें आग जलती रहती है, पैराशूट देखते होंगे, तो जितनी गैस वो कंजर्व करेगा अंदर की तरफ उतना ही वो ऊपर जाता है। और जब तक गर्म हवा है, गर्म हवाएं जो होती है, गर्म हवा वो हमेशा ऊपर फ्लो करती है और ठंडी हवा नीचे फ्लो करती है। जो सी ब्रिज का है ना प्रोसेस, कंडेंसेशन जो होता है दिन में, वो सी ब्रिज तरीके से होता है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर क्या है कि जितना पॉइंट फोर्स लगेगा उसके बराबर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो सिंपल ये पूछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तुम सेंटेंस सीधा लिख सकते हो, व्हेन वी इमर्ज एन ऑब्जेक्ट इन योर वाटर कंटेनर द अपथ्रस्ट फोर्स बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना वेट के द्वारा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था। तो बलून जो बलून है जिसमें एयर होती है, गर्म होने पर गर्म एयर ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जैसे तुम उस गैस को बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा। ये वाला आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब कोई चीज, फ्लोट का माने क्या होता है? फ्लोट का मतलब तैरना। जब कोई चीज की फ्लोटेशन तैर रही है तो तैरने का कंसेप्ट क्या होता है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर लिक्विड डिस्प्लेस इन अ कंटेनर। मतलब हमारे पास एक वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर को पानी में डालेंगे तो जितना मार्कर का वेट है उतना ही वो पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। पत्थर डालोगे, पत्थर का जितना वेट है उतना ही पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पानी किस पे डिपेंड, मतलब पानी का डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड है? वेट पर डिपेंड है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने मिलाया। आर्किमिडीज का मतलब बुओयंट फोर्स था, ये जो बुओयंट फोर्स लग रहा है वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट वेट है, मान लो 1 किलो का है, 1 kg का है, तो 1 kg अगर पत्थर डालेंगे तो उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे बर्फ का कंसेप्ट सुना है, बर्फ डाल देते हैं पानी में तो उतना पानी उतनी पानी तुम्हें निकालना पड़ता है बर्फ के साइज का, नहीं निकालोगे तो फ्लो हो जाएगा। तो हमारे क्या लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ मास और वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। और डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब इज ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। और एक होती है डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी, जैसे पानी से अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो पानी वो चीज डूब जाएगी। तो फ्लोट का मतलब है जैसे जिसकी डेंसिटी कम है पानी की अपेक्षा वो उसमें नहीं डूबेगी। तुमने कंसेप्ट देखा होगा कि जो बोट होती है वो डूबती नहीं है। बोट की शेप इस तरीके की है, बोट की शेप इस तरीके की है कि उसके वॉल्यूम पर मास काफी कम है। मान लो किसी का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। फिर तुम बात करो सुई है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, मास बहुत ज्यादा है। लकड़ी का पीस है, वॉल्यूम उतना ही है लेकिन मास बहुत कम है उसका। भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस का केवल आधार यूज रहता है।
रिलेटिव डेंसिटी पानी के रेस्पेक्ट में किसी चीज की डेंसिटी निकाल लो तो रिलेटिव डेंसिटी है वो। मान लो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब पानी की डेंसिटी होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि सब्सटेंस की भी केजी पर मीटर क्यूब होगी, वाटर की भी केजी पर मीटर क्यूब होगी, दोनों आपस में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती।